हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का ज्योतिराज मैथ मस्ती चैनल में। ठीक है, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये सब एग्जाम में जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं। कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, यानी कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं कुछ गाय हैं। तो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं ना मुर्गी के, और गाय के कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको तो पता ही होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग निकालेंगे 4 गाय वालों की, यानी कि 4 पैर वालों की, है ना। तो इसका हम एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला मैंने बनाया है, जो हम सब ने बनाया। तो इसे कैसे लिखेंगे? L/2 माइनस, ठीक है, एच। अब इसका मतलब क्या हुआ? L का मतलब पहले हम लोग किसका निकालना है? 4 पैर वाला। याद रखिएगा किसका निकालना है? 4 पैर वाला। तो 4 पैर वाला कौन सा है? गाय है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? L का मतलब होगा लेग यानी पैर। पैर की कितनी संख्या? तो यहाँ पे लिख लीजिए और 2 से कट कीजिए और माइनस एच। एच का मतलब क्या हुआ? हेड यानी सिर होता है, यानी मस्तक यानी सिर। इसी कितनी संख्या है? 48। उसमें क्या करें? 48 घटा दीजिए। ठीक है, यानी कि L कितना दिया है? 140। यहाँ पे 140 और बट्टा में 2 माइनस एच, यानी कि मस्तक यानी कि सिर। तो 48 है, 48 लिख लीजिए। और जैसे 2 से कट करें तो कितने बार जाएगा? 17 और 17 माइनस 48 मतलब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। ठीक है, अभी तो ये किसका निकला है? गाय की संख्या यहाँ पे निकला है। ठीक है, कितनी गाय है? इतनी तो क्या है? गाय है। अब पता क्या लगाना है? मुर्गियों की संख्या होगी ना। मुर्गियों की संख्या पूछा है ना। तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना मस्तक है? 48। तो 48 में से जो गाय की संख्या है उसको घटा दीजिए, घटा देंगे। ठीक है, जितना निकलेगा तो आ जाएगा आंसर होगा, यानी कि इतनी मुर्गी क्या है? संख्या है, यानी कि 26 मुर्गी की संख्या और 22 गाय की संख्या। कैसे? देखिए, हमने एक बिल्कुल सूत्र पर लगा L/2 माइनस एच। L का मान कितना था? 140, यानी लेग यानी पैर का मान 140 बटा में 2 माइनस 48, यानी कि मस्तक की संख्या 48 थी। 48 के मैंने कट किया, 70 आया, माइनस 48 किया तो 22 आया। तो ये किसकी निकल गई? गाय की। और उसके बाद हम निकालेंगे क्या? मुर्गियों की। तो मुर्गियों कितनी है? 26 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी मजेदार है, लेकिन इसमें आप लोगों को समझने की बात है। लेकिन हाँ, ये सब क्वेश्चन में पूछे गए इतना आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, अभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, यानी कि 3 अब्सेंट थी। तो ठीक है, इतना तो अब्सेंट थी और कितनी परसेंट थी ये भी देख लेंगे। तो बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया? गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क, यानी कि स्कूल का कार्य। ये मत समझ लीजिएगा कि घर का कार्य। ठीक है, गृह कार्य तो होता है, लेकिन स्कूल में जो दिया गया उसे घर पे करना। ठीक है, वो वाला कार्य है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या करना है? 38 लड़कियों से कितनी अनुपस्थित, यानी कि कितने अब्सेंट थी? तो 3 थी, यानी कि परसेंट कितनी हुई होंगी? तो 38 से 3 घटा तो कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, बची हुई में से 20%। जब हम लोग 35 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? यानी कि 35 गुणे 20 बटा में 100, यही ना होगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 से 35 कितने बार में कटेगा? 7 बार में, यानी कि 7 से अपना क्या किया? गृह कार्य नहीं किया। 7 ने तो गृह कार्य नहीं किया, तो किया कितने लोगों ने? जब 35 से हम लोग 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15 में 7 तो 8 2, यानी कि 28 ने अपना क्या किया? गृह कार्य किया, और 7 ने अपना गृह कार्य नहीं किया। ठीक है, तो है ना बहुत मजेदार। इसे करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को कितनी अनुपस्थित थी, यानी कि कितनी अब्सेंट थी? तो 3 थी। तो हम लोग 38 में 3 घटाए तो कितना बचा है? 35, और 35 का 20% निकाले तो कितना आया? 7, और उसके बाद हम लोग 35 में 7 घटा दें तो कितना गया? 28। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याएं क्रमशः 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है।
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें क्या पूछा है, औसत, औसत दे दिया है। ठीक है, औसत। अब हम लोग औसत निकालना पहले देखेंगे। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, होता है क्या है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, तो बस वैसे निकालते हैं ना। जैसे कोई पूछ दे 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है ना। अब पूछते हैं इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, सॉरी, इसका अनुपात नहीं, इसका क्या पूछे, औसत क्या होगा, क्या पूछेगा, औसत। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया। या फिर हम लोग जब ट्रिक से जानना हो या फिर झट दे करना हो 1-2 सेकेंड में, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, इसका बीच वाली संख्या क्या है, इधर से 2 कट कीजिए, इधर से 2, तो बचा क्या 3, तो ये बीच वाली संख्या है, यानी कि 3 हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चाहे तो औसत कितने का अभी मैंने फॉर्मूला बताया, कुल संख्या हुए, जब हम कुल संख्या का योग करें तो कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, कितना होगा 15। तो कुल संख्या को तो ये हो गया। अब कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, जब 5 से हम लोग कट करें तो कितना का 3, ये यानी कि इतना तो काम जब लग जाएगा। जब हम ट्रिक से जानेंगे तो डायरेक्ट 3 कर देंगे। हम अभी कंसेप्ट से जान दे रहे हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अभी नहीं हल करेंगे, अभी हम लोग कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी हम रूल फॉलो करेंगे। और जैसे कोई पूछ दे एक लगातार संख्याओं का जब निकालना हो तब का यही है। ठीक है, जब लगातार संख्या होगा, यानी कि सम संख्या विषम संख्या नहीं। ठीक है, लगातार संख्या होगा है ये होगा। जैसे मैं कोई पूछ दे 1 2 3 1 2 3, ये लगातार है ना संख्या। अब इससे कोई पूछ दे इसका औसत क्या होगा, तो आप लोग इसे झट दिन आंसर बता देंगे 2, क्योंकि बीच में 2 है। या फिर आप लोगों को ऐसे नहीं लग रहा है तो जोड़ लीजिए, तो 2 1 3 3 3 6 6 बटा में 3, जब कट रहे तो कितना 2, ये निकल जाएगा आंसर। है ना आसान बहुत। ठीक है, अगर यदि मैं इसे मिटा दूंगी नहीं, और कोई पूछ दे आपसे अब 1 2 3 4 अंक तक की संख्या दे दे, ठीक है, इसमें तो कोई बीच है नहीं, क्योंकि इधर 2 लीजिए इधर 2, बीच तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसका बीच क्या होगा 2.5 होगा, इधर का है बस 5 लगा देंगे, हम लोग का आंसर। ऐसे पूछ दे तो ठीक है। अब क्या बात है इसमें, इतना हो गया ना। या फिर हम लोग आप लोग को ऐसे नहीं लगा तो आप लोग जोड़ के देखिए एक बार, 4 3 7 और 2 1 3 3 और 7 कितना होगा, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 7 10 और 10 और कितनी संख्या है 4, जब 4 से कट करेंगे तो कितना होगा 2.5 होगा ना, ये निकालेगा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, कंसेप्ट को कैसे करना है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया। ठीक है ना, मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यानी क्वेश्चन क्या है, क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में 4 5 6 इसे काउंट में ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कोई पूछे कि इसका औसत क्या होगा, तो आप फटाक से आंसर बताएंगे 5, बताएंगे ना 5। ठीक है, तो अब दिया क्या है 5 रेशियो बराबर कितना दे दिया 25, यानी 5 का औसत कितना दे दिया 25, तो कितना दे दिया 25, तो 5 रेशियो बराबर 25, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 25, जब 5 को काट देंगे तो कितना आएगा 5, यानी 1 रेशियो बराबर कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी तो है 6, क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिखिए 6 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 6 गुणे 5 यानी कि 30, कितना होगा 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, कुछ धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2440 रुपये तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, तो धन कितना है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ धन है जो हम लोग क्या है पता नहीं है, और उसमें वृद्धि भी हो रही है ना कुछ रुपए की, बट वो हम लोग को पता नहीं है कि धन कितना है, कि कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कितने वर्ष दिया 2 वर्ष में, और कितने पर चले गए 5 वर्ष में, यानी कि 3 वर्षों में बीच में ज्ञात करना है कितने की वृद्धि हो रही है, यानी कि 3 वर्षों में कितनी की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इतना है इतना 5 वर्षों में से, यानी कि इतना रुपया है, और जब 2040 क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 360 बचेगा तो जब घटा देंगे तो कितने की वृद्धि हुई 3 वर्षों में 360 की हुई ना, यहाँ पे
3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है? 360 की वृद्धि हो रही है ना। तो हम लोग 1 वर्ष में ज्ञात करेंगे, तो 1 वर्ष में कितने की वृद्धि होगी? तो 360 में जब 3 का भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा? 120 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 120 बार में। तो बोला क्या है? 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से। 2 वर्ष में, तो हम लोग 2 वर्ष जब ज्ञात करेंगे कितना होगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 यानी 240 हो। कितना होगा? 240 होगा। देखिए आप लोग इसमें ना साधारण ब्याज नहीं निकालना पड़ेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की विधि से नहीं निकाल पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कितना हो रहा है? 240 दो वर्षों में। ठीक है, तो धनराशि ज्ञात करना है ना। तो हमें जब कितना है वो 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर कितना है? 2240, यानी 2240 को जब हम लोग 1 वर्ष में जितना आया है, यानी कि 2 वर्षों में से 2 वर्ष को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2 वर्ष की जितना है यानी 240 है, जब घटा दो 4 0 यानी 02, यानी कि हम लोग को धनराशि कितना आ जाएगा? 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। तो अगर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कीमती सपोर्ट देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक्स।